अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर है हमारा 7 और क्वेश्चन नंबर जो आज हमने सॉल्व करना है ये है क्वेश्चन 21। पिछले सवालों से काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले जो 4-5 सवाल थे वो बेसिकली एबनॉर्मल लॉस के सवाल थे और अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं ये इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। हम जब प्रोसेस के दौरान नया मटेरियल पुट करेंगे उससे हमारे कुछ ना कुछ यूनिट्स इंक्रीज़ होंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है और कैसे वो क्वेश्चन पर इफ़ेक्ट होगी तो वो हमने इस वीडियो में सीखना है। तो ये सीखने के लिए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इंडस्ट्री का नाम है यूनस इंडस्ट्री। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बना रहे हैं और किस मंथ की, अक्टूबर की मंथ की। क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ यूनस इंडस्ट्री, अब पता चल गया है कि कौन सी है, यूनस और सेकंड डिपार्टमेंट है। कह रहा है एड्स मटेरियल टू द यूनिट इट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। कह रहा है पिछले डिपार्टमेंट से जो यूनिट्स हमें रिसीव हो रहे हैं उसमें हमने कुछ नया मटेरियल ऐड किया है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस एडिशन, ये मटेरियल ऐड करने की वजह से मटेरियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स डबल, जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो कितने हो गए हैं, डबल। pertain टू सेकंड एज फॉलो। अब यूनिट रिसीव फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट कितने हैं लिखेंगे, यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग 40,000। यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 40,000। इसके बाद कह रहा है यूनिट ट्रांसफ़र टू थर्ड डिपार्टमेंट 76,000। अब आप ये सोचेंगे कि 40,000 यूनिट स्टार्ट किए हैं, 76,000 कैसे कंप्लीट हो। एडिशन ऑफ मटेरियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स डबल, इसका मतलब पहले 40,000 थे, हमने कुछ यूनिट्स मटेरियल पुट किया है तो ये आ जाएगा यूनिट्स इंक्रीज्ड। डबल का मतलब 40,000 पहले थे, 40 और हो जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, 80,000 के। तो पिछले डिपार्टमेंट से 40,000 यूनिट्स आए हैं, इंक्रीज़ कितने हुए हैं, 40,000। टोटल हमारे पास हो गया 80,000। ठीक है, 40,000 पिछले डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट में मटेरियल ऐड किया है तो 40,000 इंक्रीज़ हो गए क्योंकि डबल हो गए ना, 40 से 80 हो गए हैं। अब यूनिट्स कंप्लीट 76,000 है, यूनिट्स इन प्रोसेस 4,000 है, परसेंटेज 100% मटेरियल, 75% लेबर एंड FOH। तो हम यहाँ लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड 76,000, यूनिट्स इन प्रोसेस 4,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 80,000, नीचे लाइन लगा देंगे और परसेंटेज कितनी है, 100% मटेरियल और 75% कन्वर्टेड। उसने कहा है लेबर और FOH की जो परसेंटेज है वो 75% है, तो लेबर और FOH को कंबाइंडली हम पढ़ते हैं कन्वर्जन कॉस्ट या कन्वर्टेड। नेक्स्ट है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट 2 लाख। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आ जाएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 2 लाख। अब हम क्या करते थे, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से डिवाइड करवाना है। अब प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट 2 लाख है जबकि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की यूनिट्स 40,000 हैं।
कितने हैं 40,000। तो 2 लाख को 40,000 पर डिवाइड कर देंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 5। लेकिन इसके नीचे आपने लगा देनी है लाइन। उसकी वजह यह है कि इसको अब हमने ऐड अप नहीं करना, ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ये तो 40,000 यूनिट्स के हिसाब से निकली है। लेकिन अब जो हमारे पास मटेरियल ऐड हुए हैं उसके बाद यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास 80,000। तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट निकाल तो ली है, लेकिन इसके नीचे लाइन ये बता रही है कि आपने इसको ऐड वगैरह नहीं करना। इसी तरह मटेरियल आपके पास है 2,80,000, लेबर आपके पास है 1,18,500 और FOH वो है 66.67% ऑफ लेबर का 66.66%। तो लेबर हमारे पास कितना है, लेबर है 118,500 मल्टीप्लाई बाय 66.667 तो डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 79,000। तो ये हमारे पास वो डाटा था जो हमारे पास क्वेश्चन से हमें मिलना था। यूनिट्स 40,000 इंक्रीज़ हुए, 40,000 टोटल हो गए 80। इतने कंप्लीटेड, इतने पर काम जारी। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइड करवाएंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से, तो कॉस्ट आ जाएगी 5, लेकिन लाइन लगाएंगे क्योंकि अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि नए यूनिट्स आ गए हैं 80,000। मटेरियल, लेबर और FOH आपके सामने मौजूद है। इसके बाद अब हमने निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आपको पता है कि मटेरियल, लेबर और FOH की निकालते हैं। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड 76,000, उसके बाद जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 4,000 और मल्टीप्लाई करवाएंगे अपनी अपनी परसेंटेज से। मटेरियल 100%, लेबर और FOH 75%। तो 4,000 का 100% 4,000 होगा, 76,000 जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 80,000 यूनिट्स। इसी तरह लेबर और FOH 4,000 का 75% लेंगे, 3,000 जमा कर देंगे 76,000, ये आ जाएगा 79,000 और इसका भी आ जाएगा 79,000 यूनिट्स। इसके बाद हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और FOH। मटेरियल की कॉस्ट है 2,80,000 जबकि मटेरियल के यूनिट्स हैं 80,000। FOH की कॉस्ट है 1,18,500 जबकि यूनिट्स हैं 79,000 और FOH है 79,000, यूनिट्स भी हैं 79,000। अब हमने क्या करना है, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000, इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जी 3.5 पर यूनिट। इसी तरह 118,500 डिवाइडेड बाय 79,000 ये आ जाएगा ₹1.5 पर यूनिट। और आखिरी 79,000 डिवाइड बाय 79,000 ₹1 पर यूनिट। तो हम लिखेंगे मटेरियल के सामने 3.5, लेबर के सामने 1.5 और FOH आ जाएगा 1। लेकिन अब सवाल ये है कि ये यूनिट हमारे किसी काम के नहीं है पर यूनिट, तो इसकी जगह कोई नई कॉस्ट निकालनी होगी।
तो उसके लिए फिर हम एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स 2 लाख कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 80,000। पहले यूनिट्स कितने थे? 40,000, लेकिन कुछ यूनिट्स इंक्रीज़ हो गए हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 80,000। तो डिवाइडेड बाय 80,000 ये आ जाएगा ₹2.5 पर यूनिट। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू यूनिट्स, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल न्यू यूनिट्स, ये आ जाएगा 2.5। और यहाँ हम लिख देंगे एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट, ये आ जाएगा जी 2.5। इन सब को हम कर देंगे ऐड अप, तो 3.5 + 1.5 + 1 + 2.5, तो यह आ जाएगा 8 इसी तरह FOH को ऐड कर देंगे सारों को। 2 लाख जमा 2,80,000 118,500 + 79,000, ये आ जाएगा 677,500। अब आखिरी पोर्शन है हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 76,000, टोटल पर यूनिट कॉस्ट है 8.5। तो 76,000 मल्टीप्लाई बाय 8.5, तो ये आ जाएगा जी 646,000। अब चूँकि सेकंड डिपार्टमेंट था तो कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 4,000 हैं और नई कॉस्ट जो आई है 2.5, ये पिछली कॉस्ट को इस्तेमाल नहीं करना, नई कॉस्ट को 2.5 को इससे दे देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसको हम लिख देंगे 10,000। कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जितने यूनिट्स कंप्लीट हैं और जितने इन प्रोसेस में आए हैं पिछले डिपार्टमेंट से, सेकंड डिपार्टमेंट जब भी होगा कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आपने कैलकुलेट करनी है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यहाँ हम लिखेंगे मटेरियल, लेबर और FOH। तो वर्क इन प्रोसेस में कितने? 4,000 यूनिट्स हैं। मटेरियल की परसेंटेज 100% और पर यूनिट कॉस्ट है 3.5। इसी तरह 4,000 मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये हमारे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकल आएगी। तो 4,000 का 100% लेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये आ जाएगा 14,000। 4,000 का 75% लेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 1.5 से, ये आ जाएगा 4,500। और 4,000 का 75% लेंगे 3,000, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,000 आ जाएगा। इन सब को ऐड अप कर देंगे, 14,000 जमा 4,500 जमा 3,000, ये आ जाएगा 21,500। इसमें हम ऐड कर देंगे 10,000 प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का और 46,000 जो हमारे यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, तो ये आ जाएगा 677,500 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 21 था।
जिसमें एक तो यूनिट्स इंक्रीज़ थे, डबल हुए थे तो 40 और 40 जमा कर दिए। सेकेंडली पर यूनिट कॉस्ट पीसीटी डिपार्टमेंट से निकालनी है, नीचे लाइन लगा देनी है, ऐड नहीं करने। थर्ड एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय न्यू यूनिट्स, और इसी को आपने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में भी यूज़ करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 22, 23, 24 भी इसी मेथड के हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।